अरे उद्धव जाकर के मेरे चाचा को संदेशा भेजा, जो जीव अंतिम समय भगवान का नाम लेता है वो भवसागर से पार जाता है। वो भगवान अंतिम समय में जब परशुराम को जा रहे थे तो पितृ जी को ऐसा कर्म करो, भगवान को देखने की इच्छा मत करो, ऐसा कर्म करो भगवान स्वयं देखने के लिए आए। भगवान पितृ जी को देख रहे हैं, दोनों की आंखें चार हैं। पितृ जी से इशारा में कह दिया, चलिए चाचा जी मैं आपके यहाँ तत्काल स्वीकार करूंगा। पितृ जी आकर के लिए जो मेवा पकवान था खरीदने लगे, और पितुरानी सब प्रकार से अपनी तैयारी करने लगी। जंगल से केला ला करके, मेरा भतीजा आएगा तो मैं क्या खिलाऊं। और भगवान अब आए हस्तिनापुर। विदुर सब प्रकार से राजोचित जो सत्कार होता है, सब प्रकार से कार्य की व्यवस्था किया था, सब पर भोग करवाया था भगवान ने। भगवान ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन देखो, तुम्हारे भाई पांडव हैं, ठीक है हस्तिनापुर का राज तुम करो, लेकिन कम से कम उनके गुजर बसर के लिए 5 गांव को देखो। दुर्योधन ने कहा, हे कन्हैया तू हमारे भी रिश्तेदार उनके भी हो, देखो आए हो तो अति सत्कार स्वीकार करो। 56 प्रकार का भोग बना के रखा, इसे तुमसे क्या मतलब। मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। इस बात को सुनकर के भगवान ने कहा, देखिए दुर्योधन, दो ही अवस्था में भोजन किया जाता है, या तो भूख लगी हो तो मैं तो पूर्ण ब्रह्म हूं, ओम पूर्ण मद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो मुझे भूख तो है नहीं, या तो प्रेम हो, तुम्हारा प्रेम भी नहीं, वहां से चल दीजिए। और इधर पितुरानी भगवान के प्रेम में पागल है। भगवान आज पितुरानी के घर पे जा रहे हैं, उधर दरवाजा बंद है, कीर्तन चल रहा है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है। कीर्तन चल रहा है। भगवान गए, दरवाजे पे खड़े हैं और बड़े प्रेम के साथ कीर्तन को सुन रहे हैं। देखिए जहां पर कीर्तन होता है भगवान आके सुनते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि सुबह शाम भगवान कीर्तन करें ताकि सुने। और जब कीर्तन सुने तो बाद में दरवाजा सिक्कनी ज्योति खटखटाए, अरे चाची सुलभा सुनती हो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आज ब्रह्म भी भूखा हो गया, प्रेम के वसीभूत होकर के।
जैसे भक्त लोग जाकर के भगवान के मंदिर में जाते हैं तो अपने चरण पादुका को बाहर निकाल देते हैं। चरण पादुका अहंकार का प्रतीक है। उसी प्रकार भगवान ने चरण पादुका को बाहर निकाला, अंदर गए। सुभा चाची भगवान को बैठाने के लिए देख रही, मैं कहाँ बैठा हूं। एक पीढ़ा ली थी, चारों कोना घुमाने लगी और भगवान घूम भी रहे। दूसरा कोई होता तो बोले चाची इधर बैठा तो बैठ जाओ, घुमा क्यों रहे? चारों तरफ घूम रहे हैं। तो घुमाने के बाद पीढ़ा उल्टा करके घोड़ा ऊपर नीचे, भगवान प्रेम के साथ बैठ गए। इसके बाद जो जंगल से केला लेकर आई थी, केले का छिलका भगवान देने लगी तो केला उधर फेंक दिया। इतने में विदुर जी आए, अरे सुलभा तू अनर्थ कर दिया, अरे केला उधर फेंक रहे छिलका। अरे कन्हैया मैं तेल से मेरे भगवान चाचा जी, 2 ही जन्म में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक सबरी के घेर में और एक सुभा चाची के घेर में। प्रभु भूल रहे सब सोची प्रेम सका, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में वाया को, दुर्योधन घर में वाया को, साग विदुर घर खाई। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के मारे, झूठे फल सबरी के मारे, प्रेम दिवस रघुराई। प्रेम दिवस रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
विदुर गज पाए साय विदुर गज पाए सबसे ऊंची हेम सगाई सबसे ऊंची हेम सगाई सबसे ऊंची हेम सगाई हेम सगाई हेम सगाई। भगवान प्रेम की वसीभूत है, वो किसी का छप्पन भोग नहीं देखते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यूं विभक्त्या। उद्धव जी अब घूमते घूमते जमुना जी के तट पर गए और जमुना जी के तट पर विदुर जी घूमते घूमते जमुना जी के तट पर गए और वहां पर उद्धव जी का दर्शन हुआ, को प्रणाम किए। उद्धव जी भगवान के बचपन से लेकर के अंतिम समय जो लीला किए थे सबके बारे में बताए। भीष्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान इतने सुंदर थे कि जब उनके ऊपर आभूषण पहनाया जाता था तो भगवान से आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती थी। आभूषण से भगवान सुंदरता नहीं बढ़ती थी, भगवान से आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती थी। इतने दयालु थे। अहो पकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदप्यसाति लेभिं गतिं धातृचितां तनून्यं तमवा दयालु शरणं व्रजे। अहो बकीयम, बकासुर की बहन पूतना जो अपने स्तनों में हल बिस्को लगा कर आई थी भगवान को मारने के लिए, उसे भी भगवान ने अपने माता भगवान ने उसको भी अपनी माता की तरह प्रदान किया। इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है। अंतिम में भगवान की संवर्ण लीला के बारे में बताए। भगवान इस सुंदर विश्व पूजा करके अपने स्वभाव को चले गए। विदुर को बहुत कष्ट हुआ। उद्धव ने कहा देखिए भगवान जब अपने सुधाम को जाने लगे तो उस समय मुझे और मैत्री जी को बुलाया और कहा देखो जाकर के संदेश मेरे चाचा विदुर जी से कर देना। तो मैं तो जा रहा हूं बद्रिकाश्रम क्योंकि मेरा अंतिम जन्म है। भगवान ने चरण पादुका दिया है, मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूं। अब आगे की लीला आपको मैत्री जी सुनाएंगे। भगवान के लीला के संवर्णन को भी विदुर जी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उद्धव जी का वियोग उनको बर्दाश्त नहीं, बहुत दुखी हुए। अब विदुर जी जमुना जी के तट से घूमते घूमते गंगा जी के तट पर पहुंचे। वहां पर मैत्री जी मिले। मैत्री जी को देख उनको दंडवत प्रणाम किए और प्रश्न पूछा सुखाय कर्माणि करोति लोके सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न दुपारमं वा विन्देत भूयस्तथैव दुःखं यदर्थयुक्तं भगवान् वदेत्। देखो यह बताइए कि सुखाय कर्माणि करोति लोक, इस लोक में जितने व्यक्ति हैं सब सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन न तो सुखम वा दुखम वा दुपारम, लेकिन सुख के अलावा उनको दुख प्राप्त होता है। हे प्रभु ये दुख से बचने का उपाय। कितना सुंदर प्रश्न हम लोगों के लिए विदुर जी ने पूछा है। इस बात को सुनकर के मैत्री जी बहुत प्रसन्न हुए और मैत्री जी ने कहा साधु पुष्टम त्वया साधो लोकान साधन
पिता हे ध्रुव जी, कुछ भी हो तुम साधु हो, जो लोग के हित के इतना सुंदर प्रश्न पूछ रहे हो। अरे तुम तो साक्षात खर्व हो। एक मांडव ऋषि थे। मांडव ऋषि के यहाँ चोरों ने कुछ चोरी का सामान छोड़ दिया। क्या सामान? राजा उस जो सामान था घुमाने लगे उन्हें अंचलों से, तो जाके इन्हीं के आसन पर यह सामान बरामद हुआ। मांडव ऋषि को पकड़ लिया गया और ले जाकर के राजा उनको सूली पर चढ़ाने वाला था। तो देखा गले में कंठी तिलक के साथ जनेऊ दिखाई दिया। तो अपराध हो जाएगा, तो आत्मा है। तुरंत सूर्य से नीचे उठाए, महाराज मुझे माफ करिए, मैं अपराध से बच गया। और इधर मांडव ऋषि सीधा पहुंच गए हम लोग यमराज के यहाँ। अरे यमराज, मुझे किस अपराध में दंड दिया जा रहा था? यमराज ने कहा कि बचपन में एक टिड्डी को कुशा से छेद दिए, इसी अपराध में दंड मिल रहा था। कहा मेरी बचपना अवस्था थी, अज्ञानता थी, उसके लिए इतना बड़ा दंड? जाओ तुम शुद्ध हो जाओ। साफ दे दिए। वही विदुर जी तुम दासी पुत्र बनकर आए। स्वयं धर्मराज मांडव ऋषि के हिसाब से तो इस सैमनीपुर से यहां पर आए। भगवान ने इस धाम पधारते समय ऐसे ने कहा कि भगवान अपने धाम को जाने लगे तो मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दिया। और मैं योग माया को विस्तारित करके भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर रहा हूं। अब मैत्री जी यहां पर सृष्टि वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। जब उस समय पूरा सार जल से भरा हुआ था, ब्रह्मांड जल जल था, कुछ नहीं था, तो भगवान के मन में सृष्टि करने की इच्छा हुई। उनके भगवान से 3 एक्सटेंशन हुआ, विस्तार। पहला काणोदक साई विष्णु, काणोदक साई विष्णु से अनंत ब्रह्मांड बना। अनंत ब्रह्मांड ने अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत महेश के रूप में प्रवेश किया। गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से कमल दंडी निकली, जिसकी पुकारी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और क्षीरोदक साई विष्णु से अनेक प्रकार का अवतार लेना, सभी जीवात्मा के अंदर परमात्मा रूप में व्याप्त रहना। तो गर्भोदक साई विष्णु के नाभि कमल से जब कमल पुष्प निकला तो उसपे शिल्पकारी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा कमल पुष्प पर आए, अपना उद्भव स्थान का पता लगाने के लिए मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं, लगे पता लगाने। इसमें 3 लोग 14 भुवन उस कमल डंडी में, पता नहीं चला, हार करके वापस आ गए। उस समय अस्पर्शेषु यत्कोडस्मेकं विंशतिस्कंचनानां तद्धनं विभु। व्यंजन अक्षर के 16वें और 21वें अक्षर, 16वां अक्षर क्या है? प। 21वां अक्षर क्या है? प। आकाशवाणी हुई, अस्पर्शे यत्कोडस एकविंशतिस्कंचनानां निपयधनं। हे ब्रह्मा, तप करो, तप करो। तप गई, दूसरे भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा का हाथ कहा विधाता। चारों तरफ ब्रह्मा ने अपने मस्तक को घुमाए, 4 फुट हो गया और चारों वेद का ज्ञान ब्रह्मा को दे दिया। तेने ब्रह्म याद करे मुह्यन्ति। और वहां पर चतुश्लोकी भागवत को सुनाया। इसके बाद ब्रह्मा जी से
ब्रह्मा जी जब आए तो सृष्टि रचना करने के लिए, तो उसे 4 कुमार उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी का सृष्टि करो 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ये चारों कुमार उत्पन्न हुए। उन्होंने पूछा कि ब्रह्मा पिताजी आपका आदेश क्या है, आप सृष्टि उत्पन्न करो। कहा मैं तो ब्रह्म में लीन होना चाहता हूं, अगर सृष्टि उत्पन्न करूंगा तो मुझे माया व्याप्त हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा कार्य नहीं करना चाहता। उसी समय ब्रह्मा जी को क्रोध उत्पन्न हुआ, उसकी भौवें फटी ब्रह्मा जी की, और उससे 11 रुद्र उत्पन्न हुए। मन्नोर मनो महीनसो महाजीवरितध्वज उग्रेता भव कालो दाम देवो। मनु मनु महीनस महान शिव ऋतध्वज उग्रेता भव काल वामदेव उदित। 11 रुद्र हुए। रुद्रों ने पूछा पिताजी आपका आदेश, सृष्टि को बढ़ाओ, लगे सृष्टि उत्पन्न करने। भूत पिशाच पैताल बड़ी बड़ी बेढंगा सृष्टि उत्पन्न करने लगे, और उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी खाने के लिए दौड़ी। कहा महाराज अपनी सृष्टि को समेटिए, सृष्टि नहीं बढ़ी। अब शरीर से सृष्टि को उत्पन्न किया अपने ब्रह्मा जी, तो गोद से नारद जी को उत्पन्न किया, अंगूठे से दक्ष प्रजापति को, प्राण से वशिष्ठ को, त्वचा से भृगु, हाथ से कर्तु, नाभि से पुलह, कान से पुलस्त्य, मुख से अकिरा, नेत्र से अत्रि, मन से मरीचि, दक्षिण स्तर से धर्म और पीठ से धर्म, छाया से कर्दम, इसी को उत्पन्न किया। फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। अब ब्रह्मा के शरीर के 2 भाग हो गए, एक भाग से मनु, एक भाग से शत्रुपा। मनु माने मन, शत्रुपा श्रद्धा, मनसा सिद्ध्यत मनुष्य। मनुष्य श्रद्धा को मिला करके सृष्टि उत्पन्न हुई। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे किसी धर्म के हो, सब मनु और शत्रुपा के संतान। विज्ञान कहता है कि बंदर से उत्पन्न हुए, तो आप तो बहुत से बंदर है, एक बंदर से सृष्टि उत्पन्न करके दिखाएं, तो बंदर से नहीं, सभी मनु के संतान। पहले केवल सनातन धर्म था, कोई धर्म नहीं था, केवल सनातन धर्म था। 14वीं शताब्दी में कुछ कैतो धर्म आए, इस्लाम बना, सिख बना, जैन बने, गुरु नानक, कितने भी सब धर्म बने 14वीं शताब्दी में। और यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। सनातन धर्म आदिकाल से था और अंतकाल तक रहेगा। अभी सब संतों की भविष्यवाणी हो रही है, 2032 तक पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या केवल 64 करोड़ रहेगी। आज भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी है? पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि विश्व युद्ध भी होगा, अनेक प्रकार के उत्पात होंगे, जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं वही बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। तो सनातन धर्म अनादिकाल से था, अब अंतकाल तक ही रहेगा। आज वही सब प्रयास चल रहा है सनातन धर्म का। अब उनके जो 2 भाग हुए, एक मनु हुए, एक शत्रुपा हुआ। ब्रह्मा ने कहा बेटा सृष्टि को बढ़ाओ। अरे कहा पिताजी सृष्टि को तो मैं उत्पन्न करूंगा, लेकिन चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, तो हमारी प्रजा रहेगी कहां? उसी समय ब्रह्मा के नाक से छींक आई, और नाक से 12 सुअर का छोटा सा बच्चा हुआ। बोले बोले 12 भगवान की। 12 भगवान आए, सभी देवता ने उनकी उपासना करने लगे। जितम जितम जे यज्ञ भावन तम त्वामुदुन्नते नमः यत्रो यत्तेषु हिल्यदस्त्रा तस्मै नमः कारणेश्वरा। ये जीत आपकी जय हो। यज्ञपते आपके वेदतई रूप विग्रह भटका रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके संपूर्ण रूपों में
अनेक यज्ञहीन है, आपने पृथ्वी के उद्धार के लिए इस रूप को धारण किया है। जब जब हो धर्म कही हानि माने यदा यदा धर्म से ग्लानि, तो जैसा जरूरत पड़ता है सब भगवान अवतार लेते हैं, 12 रूप में आए। अब इस बात को सुनकर के परीक्षित महाराज ने कहा कि 12 पृथ्वी जो पाताल में ले गई थी, कौन लेकर गया था? कहा देखिए, शाम की बेला थी, उस समय कश्यप जी संध्या बेला में लगे थे और दिति कामातुर होकर के कश्यप जी की तरी पकड़ ली। कश्यप जी ने बहुत प्रयास किया, देवी देखो इस समय भगवान शिव की बेला है, भगवान घूमना गण घूमते होंगे, इस समय भजन कीर्तन करना चाहिए, ऐसी धृष्टता मत करो। लेकिन नहीं मानी। वेद के विधान को समझ करके कश्यप जी ने कमंडलों से जल निकाल करके आचमन किए, उनकी इच्छा पूरी की। पूरी करने के बाद देवी जी तुम्हारे दर्शन पूर्ण होगा, पूरे संसार को मुक्त देने वाला होगा। देखिए शाम के समय कैकेसी ने विशस्वा का संग किया और रावण जैसा संतान किया। शाम के समय कश्यप ने दिति का संग किया, हिरण्याक्ष या कश्यप, 2 राक्षस उत्पन्न हुए। और शाम के समय राजा दशरथ ने कैकेयी के घर में गए, भगवान राम का वनवास हो गया। साज समय सानंद निप गयो कैकेयी गे। इसलिए शाम के समय कुछ क्रियाएं वर्जित की गई है, उनको नहीं करना चाहिए। चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जे, आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। आहारम, अगर शाम के समय हम आहार करते हैं उधर रोग उत्पन्न होगा। मैथुन क्रिया करेंगे तो राक्षस संतान उत्पन्न होगी। स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे तो भूल जाएगा, स्मरण नहीं रहेगा। और सोएंगे तो नेत्र रोग उत्पन्न होगा। इसलिए 4 काम को वर्जित किया गया है। इस पर जब किसी ने सुना कि मेरे घर में 2 राक्षस चल रहे हैं, 100 वर्ष तक तो पृथ्वी चलने लगी, देवता लोग घबरा गए। इसी राक्षस का अवतार। तो उस समय किसी ने कहा, देखिए महाराज ठीक है, मेरे पौत्र का वध जो है क्रुद्ध ब्राह्मण के द्वारा हुआ। अगर वध हो तो भगवान के द्वारा हो। अगर भगवान के द्वारा होगा तो कुल उसमें मेरे पुत्र का उद्धार हो जाएगा। कश्यप ने कहा, देवी तुमने मेरा और भगवान भोलेनाथ का सम्मान किया है, पश्चाताप किया है, इसलिए जाओ, तुम्हारा पुत्र तो आत्यायी होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र जो है भगवान का सबसे बड़ा भक्त होगा। इस बात को सुनकर के दिति बहुत प्रसन्न हुई। कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा गुणवती। इसके घर में एक भक्त पुत्र उत्पन्न हो जाए, उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता धन हो जाती है, और जिसका वध भगवान के हाथ से होता है वो तो वर के तुल्य होता है। इसलिए तुम्हारा पौत्र भगवान का भक्त